हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल चैप्टर से सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी। राइट एंगल जो है वो बी पर है। हम क्या करते हैं बच्चों, बी वर्टेक्स से हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी डी। इस परपेंडिकुलर को गिराने की वजह से यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं। और वो तीन राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हैं? एक तो बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी और एक राइट एंगल ट्रायंगल सी डी बी। तो ये तीनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कैसे होंगे, मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए जो हमारे पास एंगल सी है इसको मान लेते हैं थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है बच्चे ये 90 माइनस थीटा होने वाला है। ठीक, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। अब आप देखेंगे छोटे वाला ट्रायंगल ए डी बी में बच्चे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है ये होगा थीटा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो अब आपको अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करूं, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करूं तो ये दोनों ही ट्रायंगल जो है बच्चे सिमिलर होंगे। ये सिमिलर किस तरीके से होंगे? अब बी डी सी में आपको ये एंगल दिख रहा है थीटा, यही एंगल आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए डी बी में थीटा, ये एंगल थीटा ये रहा। अच्छा, बी डी सी में 90 डिग्री ये रहा और ए डी बी में 90 डिग्री ये रहा। ठीक बच्चे, दो एंगल इक्वल हो गए। तीसरे एंगल के ऊपर आते हैं। अब बी डी सी में ये एंगल 90 माइनस थीटा और ए डी बी में ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो तीनों के तीनों एंगल, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल हो गए। तो अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो बाई एंगल सिमिलैरिटी रूल दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। तो अगर ये दो ट्रायंगल बच्चों सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड जो होंगी वो प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल होंगी। वो किस तरीके से होंगी, अब ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल बी डी सी की बात करूं तो बी डी सी में एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली जो साइड है वो है बी डी। अब यही थीटा आपको देखना है ट्रायंगल ए डी बी में कहाँ पर है, ये रहा। इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ए डी, तो इसके नीचे हम लिख देंगे ए डी, इक्वल का साइन लगाया। तो ये जो बच्चों कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको सिमिलर ट्रायंगल्स आते हैं। ट्रायंगल किस तरीके से हम सिमिलर प्रूव करते हैं, किन किन रूल से सिमिलर होते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट आता है, तभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आने वाला है। ठीक है बच्चे, तो ट्रायंगल बी डी सी में थीटा के सामने वाली साइड बी डी और ए डी बी में थीटा के सामने वाली साइड ए डी। अब दूसरे किसी एंगल के ऊपर आते हैं, तो बी डी सी में 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड है सी डी। अब यही 90 माइनस थीटा आपको देखना है ए डी बी में कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके सामने वाली जो साइड है बच्चे वो क्या है, बी डी, तो इसके नीचे आप लिख देंगे बी डी, इक्वल का साइन लगाया। अब बी डी सी में तीसरा एंगल कौन सा बच गया, ये 90 डिग्री बच गया। इसके सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी है। अब यही 90 डिग्री आपको देखना है ए डी बी में कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। तो ये जो रिजल्ट हमने लिखा ये मैं मान के चल रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि आपको सिमिलर ट्रायंगल्स आते हैं। तो अगर ट्रायंगल बच्चे सिमिलर होते हैं तो साइड जो है हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, साइड जो है प्रोपोर्शनेटली इक्वल होती हैं, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर आप ये रिजल्ट लिख पा रहे हैं बच्चे, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से एक रिजल्ट जनरेट होता है, यहाँ से एक रिजल्ट बनता है। वो क्या बनता है, बी डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। या फिर ये भी लिख सकता हूँ मैं, बी डी इज स्क्वेयर रूट ऑफ ए डी इंटू सी डी। ठीक है बच्चे, या फिर इस रिजल्ट को हम ये भी लिख सकते हैं, बी डी इज ज्योमेट्रिक मीन, बी डी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए डी एंड सी डी। तो इस रिजल्ट को हम ये भी लिख सकते हैं।
सिमिलरली बच्चे ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से आपने ये चीज़ प्रूव की, बी डी जो है ज्योमेट्रिक मीन है किसका, बी डी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए डी एंड सी डी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बी डी सी ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के साथ सिमिलर प्रूव करता हूँ, तो यहाँ से मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ बी सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ये छोटा साइड इनटू ये पूरा साइड। फिर से बच्चे, बी सी जो होगा किसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, ये छोटा साइड इनटू ये पूरा साइड, मतलब बी सी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी डी एंड पूरा साइड मतलब ए सी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी इज स्क्वायर रूट ऑफ सी डी इंटू ए सी। बच्चे समझ आया? ठीक इसी तरीके से अगर मैं ट्रायंगल ए डी बी को बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर प्रूव करता हूँ, और वो आपको दिख भी रहे होंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो यहाँ से आप एक रिजल्ट और लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, ए बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, अगेन वही चीज़ है बच्चे, ए बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ये छोटा साइड इंटू ये पूरा साइड, मतलब ये हुआ ए बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए डी एंड पूरा साइड मतलब ए सी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डी एंड ए सी। तो ये वाले रिजल्ट बच्चे, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ पे रिजल्ट कामयाब होंगे बच्चे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिले होते हैं, उन ऑप्शंस में आप ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अगली क्लास में मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आऊँगा जिन एग्जांपल्स में हम ये रिजल्ट यूज़ करके फटाफट आंसर निकालेंगे। थैंक यू।